औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक चौथा लेसन पांचवा लेसन तैयार कर रहा हूँ जो मैंने किया है। और उस लेसन का नाम है लास्ट सरमन एट बनारस। और ये किसने लिखा है? ये लिखा है बेटा रेंस्टा। और इसीलिए लिखा है और इसमें बहुत सारी कुछ जानकारी जो मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। तो कृपया आप अपनी टेक्स्ट बुक को भी साथ में रखें रेफरेंस के लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट so far as the audio or video lecture is important. So, तो the last the sermon at बनारस ये गौतम बुद्धा ने दिया है। और आपको मैं बताता चलूँ कि बनारस जो है दैट्स नोन एज द होली डिपिंग प्लेस, दैट्स लोकेटेड एट द रिवर गंगा। तो जहाँ पर हिंदू लोग जो हैं वो एबोल्यूशन के लिए जाते हैं और फिर मतलब मजहबी रवादारी के साथ साथ अपना फ़र्ज़ अंजाम दे देते हैं। तो मैंने ये लेसन लिखा है। पहले हम ये लिखेंगे कि सिद्धार्थ गौतमा जो थे, इसका असल नाम होता है, लॉर्ड बुद्धा का नाम जो पहले था उसका नाम था सिद्धार्थ गौतमा। और ये कब पैदा होते हैं? ये 569 बीसी में पैदा होते हैं और इसकी डेथ हो जाती है 483 बीसी में। और अब इसमें क्या है, ही वॉज रेज्ड फ्रॉम ए रॉयल ईज। तो अच्छे ख़ानदान में ऐश व आराम के साथ उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। और तीसरी बात क्या है कि ही अंडरवेंट ए स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मेड हिम लॉर्ड बुद्धा। और उसको हम क्या कहते हैं? लॉर्ड बुद्धा का मतलब होता है, बुद्धा का मतलब होता है इनलाइटेंड वन। यानी कि व्हेन ही गॉट दैट स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन from the isolation of all the worldly pleasures, worldly things, तो फिर उसके बाद इसको एक ज्ञान आ गया एंड दैट इज़ नोन एज इनलाइटनमेंट। उसके बाद इसने अपनी फैमिली को रिजेक्ट किया। ही रिनाउंस्ड ऑल द फैमिली मेंबर्स, वर्ल्डली फॉर्चून एंड ऑल द थिंग्स इन द परस्यूट ऑफ लिबरेशन। तो ये इसने अपना काम किया। तीसरी बात है कि उसको ये ज़बरदस्त चीज़ दिमाग में लगातार रहती थी कि हाउ द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड and how the cruelties of the world, how the brutalities of the world will be end। यानी कि there will be the end of the brutalities, cruelties, sufferings, poverty, या हम कहेंगे sickness or the old age things। These are the questions which were always dwelling in his mind right from the beginning। तो ये इसके दिमाग में ये सवाल हर वक्त गूंज उठते थे। देन उसके बाद क्या है कि लॉर्ड बुद्धा जो हैं, तो इसका जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं द सरमन एट बनारस, ये बेटा रेंस्टा ने लिखा है। तो जो मैं आपके सामने मतलब बयान करने जा रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है कि इसमें इसने जब लॉर्ड बुद्धा को, यानी इसका नाम था सिद्धार्थ गौतम, तो जब ये स्कूल चले गए, इसको स्कूल भेज दिया गया। तो इसने स्कूल एट द एज ऑफ 12 years ही स्टार्टेड हिज स्कूलिंग एंड आफ्टर द completion of 4 years there in the school he was returned to home। and after his returned from the school he was married to a princess। तो उसने एक शहज़ादी के साथ शादी की। फिर उसके बाद भी उसको ये सवाल जहन में गूंजते थे कि देन हाउ द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड विल एंड एंड दीज वर द लीडिंग क्वेश्चंस विच वर डिवेलिंग इन हिज माइंड। द इम्पोर्टेंट थिंग वंस when these same things struck his mind, so there were a lot of questions when he was moving from one place to another place। So he
saw many things. Once he chanced to see a sick man, then an old man, old aged man, funeral procession, and then finally he saw a monk who was begging for alms. यानी कि जो भीख मांग रहा था, मौत को देखा, एक बीमार आदमी को देखा, और एक तबूत वाला हजूम देखा। तो उसने देखा कि भाई ऐसे लोग क्यों हैं दुनिया में जो ऐसा मतलब मातम परस्ती भी करते हैं, मौत के हजूम के साथ चलते हैं, या कोई ओल्ड एज आदमी है या कोई बीमार है, तो इनकी समस्या क्यों नहीं दूर हो सकती है। सो इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई इन हिज दिस लास्ट sermon, तो वो एक कंक्लूजन पे पहुंच गए। तो इसने कहा लेट मी ट्राई ऑल दीज क्वेश्चंस, कि मैं इन तमाम सवालों का हल निकालूं। और वो आगे बढ़ते गए। तो इसने खुद अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन की। सो एज आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट ही अंडरवेंट स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ही स्टार्टेड टू, उसने भी यही काम कर दिया कि मैं भी इन सवालों का जवाब निकालूं। तो वो भी एक बेगर बन गई तो दुनिया में। तो जब ये बेगर बन गए, यानी कि तो ये एक सायेदार दरख्त के नीचे बैठ गए। तो तब तक नहीं उठे वहाँ से जब तक नहीं इसको ज्ञान आ गया। यानी कि ही डिडेंट मूव फ्रॉम दैट वेरी ट्री अनलेस एंड अनटिल ही गॉट द एनलाइटनमेंट। तो जब इसको ये ज्ञान मिल गया, तो ये चीज़ जान के, तो उसने जब ये मिला उसको, तो वहाँ से दरख्त का नाम इसने भी चेंज कर दिया। तो ही started to name that tree Bo tree, and Bo tree, which we can say it's a tree of wisdom। तो इसने भी यहाँ से बहुत कुछ सबक सीखा। फिर उसके बाद वहाँ से निकले, फिर दुनिया को ये अपनी तालीम देने लगे कि खुदा के खौफ से डरना है, ये समस्याएं हैं जो हैं, तकलीफ़ है दुनिया के, इनको दूर करना है। तो बहुत सारी चीज़ें उसके जहन में आती गई, तो इसने अपनी तालीम के ज़रिए लोगों को पहुंचाया। लास्टली उसको एक मतलब वहाँ पर एक औरत थी जिसका नाम था किस्सा गौतमी। ही हैड ए सन, शी हैड ए सन, उसके पास एक लड़का था जो मर चुका था। बट still she was thinking that she's that baby or that son is alive। तो she was in search of her son, that how he must be cured or how he must be treated। तो उसको भी एक आदमी ने कहा कि तुम्हें एक आदमी इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी दे सकता है, यानी कि वो आपके बच्चे को यानी कि ठीक कर सकता है। तो उस किस्सा गौतमी ने कहा बताओ जी वो कौन है। तो उसने कहा तुम गौतम बुद्धा के पास जाओ, तो वही आपको इसके बारे में ट्रीटमेंट बताएगा। तो फिर इसके बाद वो गई उसके पास, किस्सा गौतमी के पास गई, ये लॉर्ड बुद्धा के पास गई ये किस्सा गौतमी। तो जब लॉर्ड बुद्धा के पास पहुंची, तो उसने उसको क्या कहा कि यू शुड गिव मी द हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, बट दैट seed should not be from that very place where the death has been occurred or the death has been recorded। So she went from place to place, home to home, in search of mustard seeds, in terms that there should not be any sort of death, whether that should be husband, that should be child, that should be sister, that should be any mother from that very household where she is going to pick up the mustard seeds। तो उस गई, तो जब घर घर पहुंची तो वहाँ किसी ने उसको नहीं बोला, कहा कि नो दीज आर द मस्टर्ड सीड्स, यू कैन टेक इट मस्टर्ड सीड्स एज मच एज यू वांट। तो उसने वापस दर जवाब कहा कि क्या आपके घर में कोई अमवात हुई है, क्या आपके घर में कोई डेथ हुई है। तो सबों ने कहा तो यहाँ कुछ रहे हैं बच्चे हैं, तो ज़्यादातर उन्हीं की तादाद है जिनकी जो मर चुके हैं। सो शी कैम बैक, she was always in search from this place to that place, from one household to another household। तो ये किस्सा आगे बढ़ता गया। So she came to the countryside and sat for some time and thought over this, that there were the lights flickering, यानी कि वहाँ बिजली जो है या समझ लीजिए बल्ब जो हैं वो चल रहे थे। तो she thought that why these lights flicker up and then they extinguish। So she thought that this is the real idea of the world, that
the mortals have their end, and simultaneously these lights flicker up when we are alive, and when they, there is death, that means simultaneously death is, then there is the extinguishing of these lights. तो इसी तरह से जब वो वापस पहुंच गई तो गौतम बुद्धा ने कहा, डिड यू गेट द सीड्स दैट आई हैव टोल्ड यू टू गेट फ्रॉम दैट वेरी हाउस होल्ड वेयर द डेथ हैज़ नॉट बीन ऑकर्ड? तो उसने कहा नो, मुझे नहीं मिला ऐसा। तो उसने उसको फिर कहा कि दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, दैट that there is no any one person in the world where there cannot be the sufferings, where there cannot be miseries, where there cannot be pain. And every household, every person of the world is to is to face the pain, is to face the suffering, is to face the everything that we have in this universe. तो इसी तरह से फिर वो एक कंक्लूजन पे आ गए। तो उसने उसको एक एग्जांपल दी कि जब एक कच्चा दाना होता है मेवे का, वो दरख्त पर होता है, तो उस वक्त उसको कितनी मतलब ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उसको खतरा होता है ये गिर ना जाए। इसी तरह इंसान चाहे वो बचपन में हो, बुढ़ापे में हो, तो उसको मौत का प्याला पीना है, यानी एवरीबडी हैज़ टू डाई, whether he is a child, whether he is a dad. These are all predestined things. This is already fated in the universe. God has to take anyone whosoever he wants. तो वो जिसको चाहेगा उसको ले सकता है। तो फिर गौतम बुद्धा ने उसको कहा कि यही ज़िंदगी का दस्तूर है, चाहे उसमें कोई बेवकूफ़ हो, दाना हो, सही इंसान हो, गलत इंसान हो, तो दुनिया में एक बार उसको जाना ही जाना है। तो जब वो दुनिया पर आता है तो उसको ये भी पता नहीं होता है कि असल में हमारी ज़िंदगी कब ख़त्म होगी। तो उसने एक और एग्जांपल दी है, दैट आई वांट टू कोट फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ योर 10th क्लास बुक, or as all earthen vessels are made by the potter and in broken being broken, so is the life of mortals. तो अगर उसने एक यानी कि समझ लीजिए जो बर्तन बनाने वाले होते हैं उसकी एग्जांपल दी है, जब वो बर्तन तैयार कर देता है, तो बर्तन तैयार करते समय यानी कि जब वो तैयार कर दिए उसने, तो उसको पता नहीं है बाद में ये कहाँ टूट सकते हैं, कहाँ मर सकते हैं। तो इसी तरह ज़िंदगी का दस्तूर है। तो उसने कहा कि वही आदमी सही मानों में अच्छा है जिसने यानी कि हु हैज़ कंट्रोल्ड ऑल दीज फियर्स इन द वर्ल्ड, यानी कि बाय लेमेंटेशन over the death of any person, it cannot help you, or it will make you more vulnerable, and it can produce bad effects in your life. So in order to get the peace of mind, you will have to avoid the lamentation over the death of anything. This is the crux of the lesson, that how a sermon at Banaras has been delivered by Lord Buddha. Rather, we can called him the enlightened one. And before concluding this topic, or have the conclusion of this topic, I would like to say you something more about this topic. That this is the sermon that was delivered by Lord Buddha at the Banaras, which is also known as the city of Holy City, located at River Ganga. So simultaneously, all these things in the life we have to face. We have many challenges in the life, and we have to conquer. We have to defeat all these challenges. You cannot defeat the challenge if you don't have the peace of mind. So the first preference should be given to the peace, so that we will defeat everything in the life. Thank you very much. So have a wonderful day for all of my students. Thank you very much once again.